लोकेश जी, मैं आपसे ही जानना और समझना चाहूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप संतोष वर्मा के इस बयान से? जी देखिए, सबसे पहले विस्तार न्यूज को मेरा नमस्कार, जोहार। और संतोष शर्मा जी ने जो बयान दिया है, नहीं, शर्मा जी देते थे, ये बयान नहीं देते, संतोष वर्मा ने दिया है। नहीं दिया है, ये स्पष्ट कर देना। जी, संतोष शर्मा जी ने जो बयान दिया है, वो जो बयान है वो किसी बेटी के अपमान के लिए नहीं दिया गया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मात्र 10 सेकंड की क्लिप को चलाया गया है। ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो बयान दिया है वो सामाजिक समरसता के लिए दिया है। अभी आप, मेरे पास एक वीडियो है, आप उस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक आरक्षण को जारी रखना चाहिए, जब तक अंतरजातीय विवाह न हो जाते, जब उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं, तो आज नहीं हो रहे हैं क्या? बात पर वो अपनी बात कह रहे थे। आज नहीं हो रहे हैं क्या? रोटी बेटी के विवाह चल तो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा है विवाह? आप बताइए, अंतरजातीय विवाह बंद हो गए हो, किसी ने रोक लगा दी हो, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया हो, तो बताइए, सब तो चल रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं और उसी सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए संतोष वर्मा जी ने बयान दिया अपना। दिक्कत इस बात की हो रही है कि एक आईएएस अधिकारी जो आदिवासी हैं, आदिवासी अधिकारी ने ब्राह्मण बेटी का हाथ कैसे मांग लिया? यहाँ पर बात रिश्ता मांगने की है। उन्होंने एक रिश्ते के लिए ऑफर किया है। इस बात पर किसी को कुरेज नहीं होना चाहिए था। इस बात का समर्थन तो संबंध की बात कर रहे थे या फिर दान देने की बात कर रहे थे? आपने क्या उस क्लिप को सुना नहीं है? 27-28 की क्लिप है। आप मुझे बताइए, सुनो मेरी बात। में कौन से अमर्यादित भाषा जो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसको काट छाट करके सुनाया जा रहा है, तो वहां तो मीडिया थी, तो मीडिया को दोषी बना रहे हो आप क्या? मीडिया ने कहा है क्या? मीडिया ने कहा है क्या आपको? ये बताओ आप। संतोष वर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है। और रही बात ये कि रोटी और बेटी की बात, ये जो संबंध होते हैं, ये दोनों की रजामंदी से होते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं संतोष कि वर्मा ब्राह्मणों की बेटियां अन्य समाजों में गई हैं, लेकिन वो दोनों की रजामंदी से गई हैं। संतोष वर्मा जी ने क्या कहा? क्या कहा है? क्या कहा है? आप ये मुझे बताइए कि संतोष शर्मा जी ने उस बयान, उस वीडियो में क्या क्या शब्द कहा है? आप बताइए। क्यों आपने नहीं सुना है? शब्द का उपयोग किया उन्होंने, संबंध शब्द का। आप क्या बताना चाह रहे हो? आप क्या बताना चाह रहे हो? ये तो बता दो आप मुझे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कहा है वो पूरे देश में, हिंदू संस्कृति में कन्यादान शब्द का यूज होता है। क्या हो चुकी है? जब दो समुदाय के बीच रोटी बेटी का व्यवहार होता है तो हम कन्यादान। कैसी बात कर रहे हो? उसके चरित्र चित्रण का वर्णन क्या करना चाह रहे हो आप? उनके चरित्र चित्रण का वर्णन क्या करना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो आप? उनके चरित्र तेज आवाज बोलकर आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। नहीं, आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं दबा रहे हैं। सही पूछ रहा हूं। हम तो संतोष वर्मा जी की आवाज को कहां दबा पा रहे हैं? कौन सी गाली गलौज उनके लिए गाली गलौज की गई है? आप तो उनको पुश कर रहे हो ना, गलत का साथ दे रहे हो ना। गलत का साथ क्यों दे रहे हो भाई? बिल्कुल गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। बात यहाँ पर संतोष शर्मा, अगर संतोष शर्मा जी गलत होते तो हम लोग खुद उनके विरोध में अगर मतलब क्या होता है? अगर मतलब क्या होता है? कोई भी अशब्द बताइए, लाइन को परिभाषित करो, जरा अंडरलाइन करो, क्या बोला उन्होंने? क्या अनपढ़ टाइप की बातें कर रहे हो यार? हाँ, बताइए क्या शब्दों को परिभाषित करना है? लोकेश मुजालदा जी सुनवा दें क्या? क्या कहा? आप बात तो क्या कहा संतोष वर्मा ने? जरा सुना देता हूं और फिर जरा शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर बताइए कि क्या सही क्या गलत है। सुनाइए। जी बिल्कुल। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कोई अपनी ब्राह्मण अपनी बेटी क्यों दान कर दे? क्यों संबंध बनवा दे आपके बेटे से? कोई खैरात है? बेटी है किसी की, आप हाथ जोड़कर मांगिए, अगर उसकी रजामंदी होगी तो शादी करवा देंगे। रिश्ता बनता है। और आज के समय में तो पिता और मां दोनों अपने बेटी देना नहीं देना ये आपकी मर्जी है। ये ब्राह्मण समुदाय की मर्जी है कि वो अपनी बेटी को दे या नहीं दे, ब्राह्मण समुदाय की मर्जी। क्या जबरदस्ती है? बात तो जिक्र किया। जिस देश में पूजनते रवंते तत्र देवता की बात होती है, वहां पर बेटियां दान देंगी। धर्म की संस्कृति में किया जाता है। आपने कौन सा ऐसा संबंध शब्द दो परिवारों का रिश्ते जब जुड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं
सही सोने वाली बात नहीं है। जो आप शब्द आप बोला जिन गया शब्दों के है, बारे में उसका बात करें, मैं वही कह रहा हूँ। सारांश संबंध समझाइए। शब्द का उपयोग किया तो दो परिवारों में जब मैं लौट रहा हूं, दो परिवारों में जब रिश्ता बनता है तो वो भी संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है, वैवाहिक संबंध होता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन अंचल जी सबसे बड़ी बात बात को तो तोड़ ये है मरोड़ कर पेश कि भाई करके क्यों आईएएस संबंध बनवा दे बदनाम किया और जा रहा है और संबंध इसके से आड़ आपका में तात्पर्य क्या संविधान और है? आरक्षण ये भी पर एक हमला बड़ा किया सवाल जा रहा है। अंचल, नहीं, देखिए दीपेश, रुकिए, यहाँ पर रुकिए, मुझे रुकिए। लगता है दीपेश यहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके अभी से राम उन्होंने भद्राचार्य बयान ने दिया क्या है, कहा? राम भद्राचार्य ने महिलाओं का लोकेश जी अपमान एक किया, मिनट, उन्होंने लोकेश जी, आ रहा हूं, एक मैं आ रहा हूं, वस्तु आपके पास आ रहा बता हूं। दिया, उन्होंने इस पर एक लोकेश जी, आ रहा हूं, आ रहा हूं। एक वर्ग विशेष को उन्होंने क्या जिस कार्रवाई तरीके हुई से अभी तक? ब्राह्मण समाज को टारगेट किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज में सबसे उच्च वर्ग माना जाता है। ऐसा मानिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब कैटेगरी बनाई गई हैं और उन्होंने ब्राह्मणों को ही टारगेट किया। इससे पहले एक नेताजी की जुबान फिसली थी 2018 के चुनाव के पहले, इसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा था कोई माई का लाल आरक्षण अरे खत्म नहीं सुनने कर की आदत डालिए ना और लोकेश होना जी, चाहिए। सुनने की भी आदत डालिए, सुनने की भी आदत डालिए। नहीं, कहना ही सब कुछ लोकेश नहीं जी, होता। मुझे- जरा सुनिए, जरा दो मिनट। मुझे तो अंचल जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी इसके समर्थन में खड़े हैं और 2018 के चुनाव के पहले एक नेताजी की जुबान फिसली थी और उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर सकता, और उसके परिणाम चुनाव के क्या आए थे, ये हमारे आप सबके बीच में है। नेताओं की जुबान फिसलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आईएएस अधिकारी इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, और सरकार की ऐसी दीपेश क्या मजबूरी है कि कार्यवाही में इतना वक्त लग रहा है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है, क्या यहां पर भी वोट बैंक की राजनीति आड़े आ रही है कि 29% आदिवासी वोटर्स हैं, 230 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लोकसभा की 6 सीटें आरक्षित हैं, तो क्या यहां पर भी वोट बैंक आड़े आ रहा है? मुझे लगता है जिस तरीके से संवेदनशीलता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तमाम मामलों में अभी तक 2 वर्षों में सामने आई है, इस मामले में भी सामने आएगी, और जब भी निर्णय होगा वह ऐसा निर्णय होगा कि इनको आईना दिखाने वाला होगा। लेकिन मैं तो एक और चीज ये भी समझना चाह रहा हूं अंचल जी, कोर्ट में चूंकि ये मामला चल रहा है इनके आईएएस अवार्डी को लेकर, और जो पहले 80 हुआ करते थे लेकिन एसटी के जरिए इन्होंने अपने आप को बताकर और आईएएस अवार्ड ले लिया, तो फिर अब वो भी एक कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। निश्चित रूप से ये मतलब इनका कोई पहला मामला नहीं, इस बार तो भी इन्होंने किसी वर्ग विशेष के लिए इस तरीके की बात कही है, और ऐसे में अगर समाज उग्र नहीं होता है तो इसको भी हम गलत नहीं कह सकते। उग्र हम और आप भी उग्र हो सकते हैं। ये बात सुन करके जिस तरीके से उन्होंने जिस शब्दों में और जिस लहजे में कहा है, ऐसा नहीं है कि समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं हो रहे हैं, रजामंदी के साथ हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं और अच्छे परिणाम भी हैं उसके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, निंदनीय है।